इससे पहले वीडियो में हम देख चुके हैं कि व्हाट आर लिस्ट को हमने बड़ी डिटेल से तफसील से बयान किया है कि लेट से कि मैं एक लिस्ट डिफ़ाइन करता हूँ तो उसका लिखने का तरीका ये होता है कि आप एक वेरिएबल लगाएंगे, फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, उनमें फिर आप वैल्यूज़ इंक्लूड करेंगे एनी डेटा टाइप्स। आप एक साथ इंटीजर्स को भी इंक्लूड करें, एक साथ फ्लोट और स्ट्रिंग को भी इंक्लूड करें। मैं कहता हूँ कि 1 अगेन में कोई स्ट्रिंग लगाता हूँ, 2 अगेन में लगाता हूँ 3.3, सो दिस विल गिव ए करेक्ट रिजल्ट। लेट्स से कि ए को प्रिंट कर दो तो ये ए को प्रिंट करके देगा, और इसमें स्ट्रिंग भी है, इंटीजर्स भी है और फ्लोट वेरिएबल या फ्लोट डेटा टाइप भी है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लिस्ट। और लिस्ट में हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है, यानी उनमें हम चेंजेस कर सकते हैं। लेट सपोज कि इस 2 की जगह मैं किसी और वैल्यू को यहाँ पर इंक्लूड करना चाहता हूँ, तो जस्ट मैं लगाऊंगा उस वेरिएबल का नाम जिसमें हम ए को या लिस्ट को स्टोर किया हुआ है। सो ए में हमने लिस्ट को स्टोर किया हुआ है, फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, फिर इस वैल्यू की इंडेक्स वैल्यू लगाएंगे विच इज़ 1 इन दिस केस बिकॉज इंडेक्सिंग इन पाइथन इज़ 0 बेस्ड। पाइथन इंडेक्सिंग को 0 से शुरू करके आखिर तक ले जाता है। तो इसकी इंडेक्स वैल्यू जो है 2 की वो है 1। इसको मैं इक्वेट करूँगा इस वैल्यू की जिसको हम यहाँ पर रिप्लेस करना चाहते हैं। लेट्स से कि यहाँ पर मैं 33 को रिप्लेस करना चाहता हूँ। अगेन एंटर, सो अगेन ए एंटर, दिस टाइम दिस 2 हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद दिस 33। तो इसी तरह आप लिस्ट में किसी भी वैल्यू को आप म्यूटेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में स्पेशली हम देखेंगे कि व्हाट आर द बिल्ट इन फंक्शंस फॉर लिस्ट, जो कि लिस्ट की फंक्शनलिटी को और भी इन्हांस करते हैं, लिस्ट में और भी खूबसूरती लाते हैं और कैपेबिलिटीज़ को और भी पॉलिश करते हैं। तो उनमें पहला नंबर आता है अपेंड का। लेट सपोज कि आपने लिस्ट बनानी, लेकिन आप उसमें लिस्ट में कोई एक वैल्यू आप और भी ऐड करना चाहते हैं, आप कोई वैल्यू लगाना भूल गए हैं या आप एक और वैल्यू लगाना चाहते हैं, ज़रूरत पड़ गई है, तो आप किस तरह लगाएंगे। बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि उसके एंड में एक वैल्यू को ऐड करें तो उसके लिए आप अपेंड का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। सो आप लिखेंगे कि ए लिस्ट का वेरिएबल लिखेंगे ये, फिर आप लगाएंगे अपेंड, फिर आप राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे, फिर इन राउंड ब्रैकेट्स में वो वैल्यू लगाएंगे जिसको आप लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं। इसमें आप स्ट्रिंग भी लगा सकते हैं, इसमें आप फ्लोट भी लगा सकते हैं, इसमें आप अगेन इंटीजर्स भी लगा सकते हैं। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि इसमें मुझे कोई स्ट्रिंग इंक्लूड करके दो, उसमें कहता हूँ कि दिस इज हमजा, अगेन ए जो है ये म्यूटेट हो गया है, सो अगेन प्रिंट दिस ए, सो दिस, इस तरह आप स्ट्रिंग में वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। अपेंड का काम सिर्फ ये होता है कि एंड के में ही एक वैल्यू को ऐड करेगा। लेट सपोज कि हम एक ख़ास इंडेक्स वैल्यू भी किसी वैल्यू को इंक्लूड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। लेट सपोज कि इस 33 के पीछे ही इसके बाद ही मैं कोई वैल्यू लगाना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा। तो उसका भी तरीका बहुत आसान है। आप उसके लिए इंसर्ट फंक्शन लगाएंगे, जो कि यहाँ पर सारे फंक्शन मैंने लिखे हुए हैं। इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मैं इनको इसी तरह ही पेस्ट करके दे दूँगा आपको, तो आपको लगाने में आसानी होगी और याद करने में भी आसानी होगी। तो अगेन आई से कि दिस इज़ ए, इंसर्ट कर दो किसी वैल्यू को, मेरी मर्ज़ी की किसी वैल्यू को, फिर आप राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे। पहले आप लगाएंगे इंडेक्स वैल्यू, जिस इंडेक्स वैल्यू को आप उसको रिप्लेस करना ऐड करना चाहते हैं, रिप्लेस नहीं सॉरी। तो यहाँ पर 33 के बाद मैं इसको लगाना चाहता हूँ। सो 33 की जो इंडेक्स वैल्यू है वो है 1, तो 1 के बाद 2 आता है, सो 2 पे लगा लो कौन से डेटा टाइप की या कौन सी वैल्यू को आप लगा ले कि दिस इज 34। तो अगेन आई से कि ए को प्रिंट करके दो, सो दिस हैज़ एडेड दिस 34 द सेकंड इंडेक्स वैल्यू। सो इस तरह आप किसी भी ख़ास इंडेक्स वैल्यू के बाद उस वैल्यू को इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ इन इटरेबल डेटा टाइप। इटरेबल डेटा टाइप एक ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं कि जिसको पाइथन अलग अलग एक्सेस कर सकता है। आसान है, आपको मुश्किल लग रहा हो लेकिन बहुत आसान है। स्ट्रिंग जो होते हैं वो भी आइटरेबल होते हैं और लिस्ट जो होती है वो भी आइटरेबल होते हैं। लेट सपोज कि आप कहना चाहते हैं कि ए में जो है इसके एंड में एक और वैल्यू या कुछ और वैल्यूज़ भी इंक्लूड करके दो मुझे। तो उसके लिए आप एक्सटेंड का फंक्शन लगाएंगे। उसको लगाने के तरीके भी आसान है, मैं आपको समझा दूंगा कि इसका मतलब क्या होता है। लेट्स से कि ए में एक्सटेंड कर दो, क्या चीज़ एक्सटेंड कर दो, सिर्फ आप एक्सटेंड का फंक्शन लगाएंगे।
फिर आप एक ऐसा डेटा टाइप लगाएंगे जो कि आइट्रेबल हो। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि चलो मैं कोई स्ट्रिंग लिखता हूँ, लेट्स से कि दिस इज 34, इन दिस केस से एंटर टू दिस अगेन प्रिंट ए। तो यू कैन सी कि यहाँ पर 3 भी ऐड हुआ है एट द एंड ऑफ दिस लिस्ट और 4 भी ऐड हुआ है। तो इसका मतलब होता है आइट्रेबल होना। आइट्रेबल होने का क्या मतलब है कि पाइथन जो है पहले इस वैल्यू को एक्सेस करेगा, लिस्ट में ऐड करके दे देगा यहाँ पर, फिर अगेन पाइथन इस वैल्यू को एक्सेस करेगा, फिर उसको लिस्ट में इंक्लूड करके देगा। सो इसको कहते हैं आइट्रेबल होना। लिस्ट का मैंने जिक्र किया कि वो भी आइट्रेबल होते हैं, तो मैं कोई यहाँ पर लिस्ट लगाना चाहता हूँ, लेट्स से कि दिस इज ए लिस्ट। लिस्ट में 2-3 वैल्यूज़ है 2 3 4, अगेन से एंटर एंड अगेन प्रिंट दिस ए। सो यू कैन सी नाउ 3 और 4 जो थे वो इस स्ट्रिंग से आए थे, और 2 3 एंड 4 इस लिस्ट से पहली वाली लिस्ट में इंक्लूड हो गए हैं। सो यहाँ तक तो वी आर डन विद एडिंग वैल्यूज टू द लिस्ट। अब हम उसका उलट प्रोसेस करते हैं, यू कैन रिमूव एनी वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट। तो उसके लिए बेसिकली हम 2 फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, एक होता है पॉप और एक होता है रिमूव का। पॉप क्या करता है कि ये आखिरी वैल्यू को रिमूव करता है, और रिमूव जो होता है वो किसी ख़ास वैल्यू को रिमूव करता है। तो लेट्स सी इट दैम प्रैक्टिकली हियर। तो लेट्स से कि ए जो हमारी लिस्ट थी वो इसकी इस चीज़ की बराबर थी। तो लेट्स से कि ये हमारी बड़ी लिस्ट थी। अब मैं चाहता हूँ कि इस लास्ट वैल्यू को रिमूव कर दूँ। तो उसका तरीका क्या होगा कि आप लगाएंगे ए डॉट पॉप, फिर आप लगाएंगे राउंड ब्रैकेट्स और इनको खाली रहने देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 को जो है पॉप कर दिया गया है। अगर मैं एक दोबारा प्रिंट करता हूँ लिस्ट को, सो यू कैन सी कि यहाँ पर 4 जो है वो गायब है। अगेन अगर मैं चाहता हूँ कि किसी ख़ास इंडेक्स वैल्यू पे एक वैल्यू को मैं रिमूव कर दूँ, पॉप जो है अगर इनको हम इस राउंड ब्रैकेट्स को खाली छोड़ते हैं तो ये सिर्फ लास्ट वैल्यू को रिमूव करके दे देगा। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि पॉप जो है किसी ख़ास इंडेक्स वैल्यू पे किसी वैल्यू को रिमूव करके दे, तो उसका तरीका क्या होगा कि आप लगा लेंगे कि ए डॉट पॉप। इस टाइम आप पॉप की जो राउंड ब्रैकेट्स है उनको खाली नहीं रहने देंगे, वहाँ पर एक इंडेक्स वैल्यू इंक्लूड करेंगे। सो लेट्स सपोज कि मैं इस इंडेक्स वैल्यू को इस वैल्यू को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो इसकी जो इंडेक्स वैल्यू है वो है 3। सो 3 को यहाँ पर आप लगा लेंगे, अगेन से एंटर टू दिस। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमजा हैज़ बीन पॉप्ड। सो अगेन मैं ए को प्रिंट करता हूँ। सो हमजा इज़ मिसिंग फ्रॉम द लिस्ट। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप इंडेक्स वैल्यू से रिमूव ना करें बल्कि उसी वैल्यू को लिख लें और वो वैल्यू खुद ब खुद वहाँ से रिमूव हो, तो उसके लिए आप रिमूव का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। सो किस तरह कि आप लगा लेंगे ए डॉट रिमूव, और रिमूव के बाद ब्रैकेट्स, आप राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे जिस तरह के हमने सारे फंक्शंस में लगाए थे पहले से ही, इसमें भी हम लगा लेंगे। और फिर हम चाहते हैं कि कोई ख़ास वैल्यू जो है उसको रिमूव करके दो। सो लेट्स से दिस इज़ 3 और इस 3 को रिमूव करके दे दो। तो आई विल राइट के 3, चूँकि ये स्ट्रिंग है तो मैं स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखूँगा, 3 में नहीं लिखूँगा बल्कि मैं स्ट्रिंग लिखूँगा, क्योंकि बजाते खुद ये जो है ये एक स्ट्रिंग है, ये अब 3 नहीं है, इंटीजर नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है। तो रिमूव करके दो, तो रिमूव हो गया है। तो ये 3 अगेन ए को प्रिंट कर दो। सो यू कैन सी कि 3 इज़ मिसिंग हियर। इस तरह आप रिमूव को इस्तेमाल करते हैं, इस तरह आप पॉप को इस्तेमाल करते हैं। अगेन यहाँ पर आप लिस्ट को देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 और 4 2 दफ़ा है। तो अगर मैं रिमूव में लगाऊंगा कि लेट्स से कि मैं रिमूव में लगाना चाहता हूँ कि 4 को रिमूव कर दूँ, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ये वाली रिमूव हो जाएगी वैल्यू या ये वाली रिमूव हो जाएंगी। तो उसका भी हम देखेंगे कि पहली वाली जो वैल्यू होती है, जो पहले अकरेंस उसकी होती है, तो वो वैल्यू यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अगेन ऐसे कि ए को प्रिंट कर दो, यू कैन सी जो लास्ट वैल्यू थी यानी 4 जो था वो अपनी जगह है, और जो पहला वाला 4 था वो रिमूव हो गया है। अगर मैं इस 4 को भी रिमूव करना चाहता हूँ, सो अगेन मैं रिमूव लगाऊंगा, 4 को इंक्लूड करूँगा, फिर ए को प्रिंट करूँगा, तो 4 भी जो है यहाँ से गायब हो गया है। तो इस तरह आप इन फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस टाइम लेट्स सी कि आप चाहते हैं कि आप किसी वैल्यू की अकरेंस को मालूम करके के लिए हम इंडेक्स फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इंडेक्स फंक्शन को हमने स्ट्रिंग में भी बहुत इस्तेमाल किया है, यहाँ पर भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो लेट्स से कि ए डॉट इंडेक्स, मुझे इंडेक्स करके दो कोई वैल्यू। सो लेट्स से कि यहाँ पर मैं 3 की इंडेक्स वैल्यू में मालूम करना चाहता हूँ। सो आई विल राइट कि 3.3।
तो इट विल रिटर्न कि इसकी इंडेक्स वैल्यू जो है वो 2 है। एंड लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि किसी ख़ास वैल्यू की नंबर ऑफ अक्रेंस मालूम करो कि वो वैल्यू यहाँ पर कितनी दफ़ा अकर हुई है, तो तरीका उसका भी आसान है। स्ट्रिंग में भी हमने उस फंक्शन को इस्तेमाल किया है जो हम यहाँ पर लगाएंगे, वो उस फंक्शन का नाम है काउंट। तो आई विल राइट के ए डॉट काउंट कौन सी वैल्यू की अक्रेंस में मालूम करना चाहता हूँ कि लेट से कि इस 2 की अक्रेंस में मालूम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं सिर्फ 2 को पुट करूँगा और ये मुझे दे देगा कि 2 दफ़ा अकर हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 की अकरेंस जो है वो 2 टाइम्स है। सो यहाँ तक तो वी आर डन विद एडिंग वैल्यूज़ एंड रिमूविंग वैल्यूज़, डिटरमिनिंग द इंडेक्स वैल्यू ऑफ एनी वैल्यू और काउंटिंग द अकरेंस ऑफ एनी वैल्यू। तो लेट्स से कि हम एक लिस्ट हमने बनाई है, उसको हम सॉर्ट कैसे करेंगे या असेंडिंग ऑर्डर में उसको किस तरह अरेंज करेंगे, तो उसका तरीका बेसिकली वो भी आसान है। सो लेट्स से कि मैं एक और लिस्ट बनाता हूँ जिसको मैं ये वैल्यूज़ असाइन करता हूँ कि बी डॉट सॉर्ट, फिर आप राउंड ब्रैकेट्स उनको एम्प्टी छोड़ेंगे, बी को दोबारा मैं प्रिंट करूँगा। सो दिस हैज़ बीन सॉर्टेड 1 2 3 4 एंड 5। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस लिस्ट को रिवर्स कर दो, असेंडिंग को डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर दो, सो आप आसान है, उसके लिए आप लगा लेंगे कि रिवर्स कर दो। सो आप रिवर्स फंक्शन से लगाएंगे, अगेन से एंटर टू दिस, अगेन प्रिंट दिस बी। So this time you can see this list has been reversed, it has been arranged in descending order this time। यहाँ पर एक बात ज़रूरी जहन में याद रखिए कि अगर एक ही लिस्ट में स्ट्रिंग भी मौजूद हो, एक ही लिस्ट में इंटीजर्स भी मौजूद हो, तो वो सॉर्ट नहीं होंगी। तो जब स्ट्रिंग इन्वॉल्व हो तो आप ख्याल रखें कि जो आपके पास एरर आएगा सॉर्ट के फंक्शन से, तो इस वजह से आएगा। और क्या हम देखते हैं कि इसको रिवर्स कर सकते हैं? सो मुझे भी पता नहीं, सो लेट्स सी कि क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। सो लेट्स सी रिवर्स टू दिस, यस हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। सो होप आपको लिस्ट के फंक्शन की समझ आई होगी। मेरी कोशिश थी थ्रू आउट दिस ट्यूटोरियल कि मैं आराम आराम से आपको पढ़ाऊँ, एक एक वैल्यूज़ को, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूँ, ताकि आपको समझ आए कि आपके जहन में मैं कन्फ्यूजन पैदा ना करूँ बल्कि कन्फ्यूजन को रिमूव कर दूँ। तो डाउट हो तो पूछिएगा ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।